नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 8 जून 2026 का करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। एक्सप्लेनेशन है, अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन जापान में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एयर ट्रंक ने 2030 तक भारत में कितनी क्षमता विकसित करने के लिए 3 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2 गीगावाट, ऑप्शन बी 3 गीगावाट, ऑप्शन सी 5 गीगावाट, ऑप्शन डी 8 गीगावाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 गीगावाट। एक्सप्लेनेशन है, डेटा सेंटर कंपनी एयर ट्रंक ने भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता विकसित करने हेतु लगभग 3 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस ने भारत को किस स्टील्थ फाइटर जेट की आपूर्ति और संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है? ऑप्शन ए सुखोई Su-57, ऑप्शन बी सुखोई Su-30, ऑप्शन सी MiG-29, ऑप्शन डी राफेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुखोई Su-57। एक्सप्लेनेशन है, रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 की आपूर्ति तथा भारत में उसके संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। यह विमान उन्नत स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 जून 2026 की MPC बैठक के अनुसार RBI की पॉलिसी रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 5.50%, ऑप्शन डी 5.7%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.25%। एक्सप्लेनेशन है, 5 जून 2026 को आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट 5.25% निर्धारित की। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विन ग्रुप ने दिल्ली NCR में कौन सी इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए ग्रीन SM लीमो, ऑप्शन बी ब्लू राइड, ऑप्शन सी ई कैब इंडिया, ऑप्शन डी सिटी गो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीन SM लीमो। एक्सप्लेनेशन है, वियतनाम की कंपनी विन ग्रुप ने दिल्ली NCR में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा ग्रीन SM लीमो शुरू की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल और शून्य उत्सर्जन परिवहन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है? ऑप्शन ए मुंबई तट, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी श्री विजयपुरम 3, ऑप्शन डी गुजरात तट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्री विजयपुरम 3। एक्सप्लेनेशन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने श्री विजयपुरम 3 क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी डी गुकेश, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी विदित गुजराती।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानानंद। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। क्वेश्चन नंबर 8 है, बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सुभानी शेख, ऑप्शन बी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी सुधीर तैलंग, ऑप्शन डी मंजुल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुभानी शेख। एक्सप्लेनेशन है, सुभानी शेख को कार्टूनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 हेतु चुना गया है। यह पुरस्कार रचनात्मक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए अभिषेक सिंह, ऑप्शन बी सौरभ विजय, ऑप्शन सी अमित खरे, ऑप्शन डी विक्रम साहनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ विजय। एक्सप्लेनेशन है, सौरभ विजय ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। यह मिशन भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए किस पर टैक्स समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन सी सरकारी बॉन्ड्स, ऑप्शन डी गोल्ड बॉन्ड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी बॉन्ड्स। एक्सप्लेनेशन है, केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और भारतीय ऋण बाजार को मजबूत बनाने के लिए सरकारी बॉन्ड पर लगने वाले कुछ करों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।